साइन 2x डिवाइड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसका हमने इंटीग्रेशन सोल्व करना है, तो हमारे पास सॉल्यूशन है इसका इंटीग्रल साइन 2x डिवाइड बाय साइन 2x डिवाइड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब फर्स्टली हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम किसके इक्वल रखते हैं, टी के। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं टर्म्स को। तो हमारे डिनोमिनेटर में टर्म है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पावर हमारी क्या हो जाएगी आगे 2 sin x इंटू कोस एक्स प्लस बी स्क्वायर 2 cos x माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसमें हमने क्या किया, टर्म्स को डिफरेंशिएट किया। इसमें हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। ये हमारे पास टर्म गिवन थी, तो इसका हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारी टर्म क्या आई, हमारे पास टर्म थी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। इसका हमने डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास टर्म क्या है, इसको जब सोल्व किया सो आवर वैल्यू शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर, पावर हमारी आगे आ जाएगी 2 sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x का पावर आगे आ जाएगी, सो 2 cos x माइनस ऑफ sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt। सो इसको जब हमने सोल्व किया 2 sin x cos x शुड बी इक्वल टू sin 2x प्लस b स्क्वायर माइनस 2 sin x cos x माइनस 2 sin x cos x dx इज इक्वल टू dt। सो a स्क्वायर sin 2x माइनस 2 sin x cos x should be equal to 2 sin 2x dx is equal to dt। सो इसमें से हमारी टर्म क्या कॉमन आ रही है, सो हमारे पास कॉमन टर्म आ रही है sin 2x और अंदर हमारे पास टर्म रह गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास टर्म क्या आई, sin 2x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। सो हमारे पास sin 2x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, सो द वैल्यू ऑफ sin 2x विल बी इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू dt। sin 2x dx इज इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू dt। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, इंटीग्रेशन में हम टर्म को पुट करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन हमारे पास गिवन है sin 2x डिवाइड बाय a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x dx। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल sin 2x dx। हमारी वैल्यू किसकी इक्वल है 1 बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू dt डिवाइड बाय, इसको हमने लेट किया है कि ये किसकी इक्वल है, t की इक्वल है। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर वाली टर्म को किसके इक्वल रखना है, t के इक्वल। नेक्स्ट हमने टर्म में क्या किया, उसका डिफरेंशिएट किया, तो जो पावर होगी हमारी sin x स्क्वायर का sin स्क्वायर x का किया तो पावर हमारी आगे आ गई, और sin का डेरिवेटिव क्या हो गया cos प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x का जब हमने डेरिवेटिव किया तो पावर आगे आ गई 2 cos x, cos का डेरिवेटिव किया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो नेक्स्ट हमें पता है 2 sin x cos x इसके इक्वल होता है sin 2x प्लस b स्क्वायर माइनस 2 sin x cos x dx इज इक्वल टू dt। सो 2 sin a cos a विल बी इक्वल टू sin 2a। सो इसमें से हमारे पास टर्म कॉमन आ गई sin 2x, तो हमारे पास अंदर टर्म क्या बची a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल
c। तो c की वैल्यू हमें पता है, c की वैल्यू को हमने डिनोमिनेटर वाली टर्म को t लेट किया हुआ था, सो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे log a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस c हमारी क्या होगी कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर log t की वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर वाली टर्म थी तो वो हमने पुट कर दी और ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है so our second question will be integral 3x minus 1 divided by 3x square minus 2x plus 1 cube into dx। तो इसमें हमने क्या किया डिनोमिनेटर वाली टर्म को फिर हम क्या लेट करेंगे t और फिर इंटीग्रेट करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन होगा। हमारे पास टर्म गिवन है इंटीग्रल 3x minus 1 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर minus 2x plus 1 क्यूब into dx। तो इसमें हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को लेट करेंगे 3x स्क्वायर minus 2x plus 1 into dx is equal to t। तो इसको हमने t लेट कर लिया। अब नेक्स्ट हम इंटीग्रेट करेंगे, पावर हमारी क्या हो जाएगी आगे, सो हमारी टर्म के 6x minus 2 into dx is equal to dt। तो इसमें से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, सो और वैल्यू शुड बी इक्वल टू 2 into 3x minus 1 dx is equal to dt। So 3x minus 1 dx is equal to 1/2 dt, 1/2 dt। तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आई 3x minus 1 dx is equal to 1/2 dt। अब हमारे पास टर्म गिवन है, हमारे पास इंटीग्रल गिवन है, इंटीग्रल 3x minus 1 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर minus 2x plus 1 क्यूब into dx। तो 3x minus 1 dx की वैल्यू हमारे पास है 1/2 dt डिवाइड बाय 3x minus 2x plus 1 को हमने क्या लेट किया t और पावर इसकी क्या है क्यूब। तो इसमें हमारी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेंगे तो हमारी अंदर टर्म क्या बची 1/t क्यूब into dt। सो ये पावर हमारी क्या हो जाएगी, पावर हमारी ऊपर जाके क्या हो जाएगी t minus 3 इंटीग्रल t minus 3 dt। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी टर्म क्या आएगी, आर वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1/2 t minus 3 plus 1 डिवाइड बाय minus 3 plus 1 प्लस c हमारी क्या है कांस्टेंट टर्म। सो 1/2 t minus 2 डिवाइड बाय minus 2 plus c, it should be equal to minus 1/4 t पावर minus 2 plus c। सो ये पावर हमारी क्या है माइनस में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/4 t स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन -1/4 t स्क्वायर प्लस c हमारी क्या होगी कांस्टेंट टर्म। हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन इज इंटीग्रल 3x minus 1 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर minus 2x plus 1 पावर क्यूब into dx। तो हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को लेट करते हैं, वो किसके इक्वल है, दैट शुड बी इक्वल टू t। उसके बाद हमने क्या किया डिफरेंशिएट किया टर्म्स को, तो पावर हमारी क्या हो गई आगे आ गई, तो 6x minus 2 into dx is equal to dt। तो इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो हमारी वैल्यू क्या बची अंदर 2 into 3x minus 1 dx is equal to dt। तो हमारे पास 3x minus 1 into dx is equal to half of dt है, हमारे पास वैल्यू आ गई
गई। अब हमारे पास गिवन इक्वेशन है इंटीग्रल 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होल क्यूब dx दैट शुड बी इक्वल टू 3x माइनस 1 dx हमारी वैल्यू किसके इक्वल है हाफ ऑफ dt। तो ये वैल्यू हमारी हाफ ऑफ dt और इस टर्म को हमने लिया है t, पावर कितनी है t क्यूब। तो कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर ले लिया तो हमारे अंदर क्या बची 1 बाई टी क्यूब dt। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर हमारी क्या हो जाएगी 1 बाई टी माइनस 3 इंटू dt। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो -1 हो गया -3 प्लस 1 डिवाइड बाय -3 प्लस 1। तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आई और वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1 बाय 2 t माइनस 2 डिवाइड बाय -2 प्लस c। तो इसको जब सोल्व किया तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आई और वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1 बाय 4 t स्क्वायर प्लस c। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 2x प्लस 1 इंटीग्रल 2x प्लस 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू dx। तो इसमें हम क्या इस टर्म को हम क्या पुट करेंगे ये किसके इक्वल है t की इक्वल है। उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे और वैल्यू इसकी पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो हमारा सॉल्यूशन है इंटीग्रल 2x प्लस 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू dx। सो इसमें हमने पुट किया x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को हमने पुट किया किसके इक्वल है t के इक्वल। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया डिफरेंशिएट किया 2x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू dt। सो 2x प्लस 1 dx को हम क्या पुट करेंगे dt। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी और वैल्यू शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल 2x प्लस 1 इंटीग्रल 2x प्लस 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू dx। सो आवर वैल्यू शुड बी इक्वल टू 2x प्लस 1 dx को हम क्या पुट करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल dt
इंटीग्रल x पावर 4 और इसके पास पावर हमारी क्या है 1/4 1 प्लस x डिवाइड बाय x पावर 4 और पावर हमारी क्या है 1/4 डिवाइड बाय x पावर 5 इंटू dx। नेक्स्ट हमारी टर्म है इंटीग्रल x पावर 4 पावर 1/4 1 प्लस x डिवाइड बाय x पावर 4 को जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय x पावर 3 डिवाइड बाय x पावर 5 इंटू dx। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इंटीग्रल 1 प्लस 1 बाय x पावर 3 पावर 1/4, तो ये कैंसिल हो गया, हमारी क्या हुई x पावर 1, सो x बाय 5 माइनस 1 इंटू dx, सो इट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x पावर 3 पावर 1/4 डिवाइड बाय x पावर 4 इंटू dx। तो ये सोल्व होके हमारी वैल्यू आ गई इंटीग्रल 1 प्लस x बाय 3 पावर x बाय 4 इंटू 1 बाय x पावर 4 इंटू dx। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पुट 1 प्लस इसको हम पुट करेंगे t, सो 1 प्लस पुट 1 बाय 1 प्लस पावर 3 इज इक्वल टू t। जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी -3 x पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आई -3 बाय x पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। तो 1 बाय x पावर 4 हमारी किसकी इक्वल आई 1 बाय x पावर 4 dx इज इक्वल टू -1/3 dt, -1/3 dt। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू, हमारे पास गिवन टर्म है इंटीग्रल x पावर 4 प्लस x। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास गिवन की 1 प्लस 1 बाय x पावर 3 पावर 1/4 dx डिवाइड बाय x पावर 4। तो 1 प्लस 1 बाय x
हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आई, -12/5 टी पावर 5/4 प्लस सी हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म। सो हमारी वैल्यू आई it should be equal to minus of 4 power 3 into 5 minus 4 by 15 into 1 plus x by 3 power 5/4 plus c हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म। ये हमारा क्या होगा, दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमें इक्वेशन गिवन थी इंटीग्रल x पावर 4 प्लस x पावर 1/4 डिवाइड बाय x पावर 5 इनटू dx। इसमें हमने x की पावर 4 को कॉमन ले लिया और अंदर टर्म से डिवाइड कर दिया x पावर 4। तो हमने हमारे पास टर्म आई पुट x प्लस 1/x पावर 3 को हमने t ले लिया। सो नेक्स्ट इसका हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आई, -3/x पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। तो हमने ये वैल्यूज इसमें पुट की तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आई, आवर वैल्यू शुड बी इक्वल टू, सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया -4/15 1 प्लस 1/x पावर 3 5/4 प्लस 3, दिस इज आवर सॉल्यूशन। सो इसी से रिलेटेड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल x बाय √2x² प्लस 3 dx। तो इसमें हम पुट करेंगे अगेन 2x² प्लस 3 को हम अगेन पुट करेंगे किसके इक्वल है, इट्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू t। सो पुट 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू t। सो नेक्स्ट इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे, पावर हमारी क्या हो जाएगी आगे, 4x dx इज इक्वल टू dt। 4x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आई, 4x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा x dx किसके इक्वल आया, 1/4 dt। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, आवर वैल्यू शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल x डिवाइड बाय √2x² प्लस 3 इनटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रल x dx को हम क्या पुट करेंगे, 1/4 dt डिवाइड बाय t। तो हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है, 1/4 इंटीग्रल 1/t dt। सो 1/t dt का जब हम इंटीग्रेट करेंगे हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, log t प्लस c हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म। सो t की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, log t की वैल्यू है हमारे पास 2x² प्लस 3 प्लस c हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, ये हमारा सॉल्यूशन है। हमारे पास गिवन इक्वेशन
करके अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। सो बाकी